नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा अपन सब बाबा भूतनाथ भूत अधिपति भगवान ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी की कृपा से श्रवण कर रहे हैं। कुबेर भंडारी की कृपा, जिस कथा को आप सब अपने अपने घरों में बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से करुणा से अपने अपने निज भवन में बैठकर इस पुण्यमय आनंदमय शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। बाबा देवाधिदेव महादेव बड़ी करुणा करा स्वर्गीय श्रीमती श्री मिल्की राम जी अग्रवाल, स्वर्गीय श्रीमती बेंती देवी अग्रवाल, जिनकी स्मृति में श्री रमेश कुमार जी गर्ग, श्रीमती पूनम जी गर्ग चंडीगढ़ से इस पावन कथा को संपूर्ण जनमानस को आस्था चैनल के माध्यम से श्रवण करा रहे हैं। उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में विराजमान श्री सौरभ जी कुशवाहा, जो नित्य प्रति बाबा देव अधिदेव महादेव की अभिषेक पूजन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं सापत्नी। शिव करुणा सागर की करुणा होती है तब जाकर कहीं हम शिव की कथा का रसस्वादन कर पाते हैं। गुरु शिव महापुराण की कथा केवल यहाँ से सुनी और यहाँ से निकाल दी और बची कुची थी तो कपड़े में से झटकार दी, उस कथा का कोई लाभ नहीं है। गुरु शिव महापुराण की कथा अगर हम श्रवण कर रहे हैं इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में, तो आपकी चित्तवृत्ति में ये होना चाहिए कि हमने जिस गुरु शिव महापुराण को श्रवण करा है, जिस गुरु शिव महापुराण को सुना है, बाबा देवाधिदेव महादेव ऐसी कृपा करें कि हमको भी शिव रूपी गुरु कैसे भी प्राप्त हो जाए और इस जीवन को सार्थक बना जाए। शंकर गुरु है, शिव गुरु हैं, और केवल एक के नहीं। देवऋषि नारद को भी अगर कोई गुरु मंत्र देने वाला है तो वह शंकर ही तो है। भगवान विष्णु को अगर कोई गुरु मंत्र देने वाला है तो वह शिव ही तो है। ब्रह्मदेव को अगर कोई गुरु मंत्र देने वाला है तो वह भगवान शंकर ही तो है। दुनिया के लोग भले नकार दें, दुनिया के लोग भले कह दें कि हम राम वाले, हम कृष्ण वाले, हम नारायण वाले, हम इनके वाले, पर अंतिम बिंदु, अंतिम क्षण, अंतिम पल किसी का नहीं होता। अंतिम पल तो केवल शंकर का होता है। उस अंतिम पल में ना कोई साथ देने वाला होगा, ना कोई तुमको मिलने वाला होगा। उस अंतिम पल में केवल यदि कोई होगा तो वो केवल एक शंकर होगा, केवल एक शंकर। कि यमराज बनावे बंदी और काया हो गई गंदी,
मेरी सैया छूटे भोलेनाथ तो तू नैया लेकर आ जाना। इतनी कृपा मेरा शंकर कर दे, इतनी कृपा मेरा शिव कर दे, अंतिम क्षण में जो साथ निभा दे, अंतिम क्षण में जो तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए, वो संसार का कोई मनुष्य नहीं होगा। ये तो सब कुटुंब, कबीला, परिवार, नाते, रिश्ते, ये सारे तो सारे यहीं तक रुक जाएंगे। ये जितने भी हैं हमारे अपने, ये सब केवल तुम्हारे दरवाजे तक रुकेंगे, दरवाजे से ज्यादा नहीं। शमशान तक पहुंच जाएंगे, वहां से ज्यादा नहीं। और उसके सिवा वहां तक जब कोई साथ नहीं देगा, तब अंत में वही साथ देगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, वचन दिया तो आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारा, आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, भक्तों के भोले आप सहारा, भक्तों के भोले आप सहारा, आकर दरस दिखाना पड़ेगा, आकर दरस दिखाना पड़ेगा, ओ अंत समय भोले आना पड़ेगा, अंत समय भोले आना पड़ेगा। कोई आए ना आए, कोई साथ निभाए ना निभाए, बस इतनी विनती भोलेनाथ आपसे है कि अंतिम क्षण जब मेरे प्राण छूट रहे हों, उस समय पर आपका होना जरूरी है। आस लगाएं तो हम किससे लगाएं? परसों की शिव महापुराण में कहा था, भरोसा भगवान पर होगा तो टूटेगा नहीं, भरोसा संसार पर होगा तो टूटेगा जरूर, जरूर टूटेगा। पुत्र पर भरोसा कर कर रखा, पत्नी पर, पति पर, बहन पर, भाई पर, नातों पर, रिश्तों पर, ये तो एक ना एक दिन टूटना। पर यदि वही भरोसा, वही विश्वास, वही दृढ़ता अगर शिव से है, वही विश्वास, तो फिर वो टूटने वाला नहीं है, फिर वो टूटेगा नहीं। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव से श्रावण की शिवरात्रि के दिन जब माता पार्वती ने शंकर से मंत्र प्राप्त कर लिया, वो मंत्र कोई दूसरा नहीं था, केवल एक करुणा का मंत्र था। शिव को करुणा सागर भी कहते हैं। और उस करुणा सागर का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो नित्य प्रति करुणा करता है। कोई अनायास अगर क्या पहुंच भी जाए तो वो उसका साथ दे जाता है। कोई अनायास अगर पहुंच भी गया, आपने
शिव के दरवाजे पर जाकर केवल एक प्रणाम का भाव है आपका, केवल एक नमनता का भाव है आपका। हम पहले भी कहें, आज फिर कहते हैं, शिव के द्वार पर आप जा रहे हो, आपके पास में देने का कुछ भी नहीं है, तो भी हृदय से, दिल से, मन से आप बाबा को प्रणाम करो, दिखावे से मत करना। और मान लो, ये बात हम पहले भी एक बार पिछले श्रावण के महीने की कथा में कहा था, एक बेलपत्री शिव जी पे से उठा लीजिए, धो लीजिए। आपकी कोई कामना है, आपका कोई भाव है, आपके हृदय की कोई बात है जो बहुत दिनों से लगे हुए हो, और बाबा हो सकता है कि किसी कारणवश पूर्ण ना हो रहा हो। कई लोग कह भी देते हैं गुरुदेव, कोई कोई कहते हैं, जैसे आज कोई कह रही थी बच्ची की मैंने शिव महापुराण में पशुपति व्रत सुना और उसको करा, उसका लाभ मुझे मिला, मेरे पति ने भी करा, उसका भी लाभ मुझे मिला। पर एक काम गुरुदेव ऐसा अटका हुआ है कि वो काम हम करना चाह रहे हैं, व्रत भी कर लिया, अनुष्ठान भी कर लिया, पर फिर भी वो व्रत के कारणवश भी वो कार्य नहीं हो रहा, तो समझना कि कोई कार्य बड़ा भारी होगा और बाबा उसको कर नहीं रहा है, या कोई काम अटक रहा है। तो हमने पहले भी कहा, ये बीच की जो पत्ती है, ये देव अधिदेव महादेव है, ये ब्रह्मा, ये विष्णु है। इन दोनों पत्ती के मिलन से लेकर इस पत्ती के बीच की जो डंडी है, ये नीचे की डंडी का वर्णन नहीं कर रहे हैं, इन दोनों पत्तियों के बीच में जो डंडी है बची हुई, जो तीनों के बीच में एक डंडी का जो भाव है, ये माता जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती है। इस डंडी के नीचे का जितना भाग है, ये 33 कोटि देवताओं को दर्शाता है। बेलपत्री के नीचे पिछले वर्ष की श्रावण की कथा यदि आप निकालेंगे और उसको पेज पर जाकर आप सुनेंगे, तो आपको प्राप्त होगा कि उसमें भी कहा था कि जब आप पशुपति व्रत कर रहे हो, या कोई नियम धारण कर रहे हो, या कोई आपने नियम उठा रखा है और वो कार्य आपका हो ही नहीं रहा, आपने 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो भी नहीं हो रहा है, तो इस बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर बाबा का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग को इसको छुआ दीजिए या उससे चिपका दीजिए, और उस पर अपनी हथेली रखकर कामना कर कर वापिस घर को आ जाइए। बाबा आपकी वो मुराद शीघ्र 3 महीने के अंदर पूरा कर ही देता है, ये पक्का। मतलब हम शिव के करीब, देखिए शंकर भगवान की तप साधना में कामदेव पर दृष्टि कब पड़ी? जब कामदेव ने तीक्ष्ण बाण छोड़ा, और वो बाण जो छोड़ा गया वो कहां लगा? भगवान के हृदय चित्त की ओर। वो बाण कहां लगा है? भगवान के हृदय की ओर, भगवान के हृदय की ओर पहुंचा। लग नहीं पाया था, भगवान के हृदय की ओर जाकर सम्मुख में खड़ा हो गया। एक बेलपत्री में पशुपति अस्त्र का बल है महाराज। किसमें? एक बेलपत्री में पशुपति अस्त्र का बल है। और आपको मालूम होगा कि पशुपति अस्त्र केवल कुछ ही के पास में थे। एक मेरे राघव जी के पास, राम जी के पास था, एक मेरे कृष्ण के पास था, एक भगवान विष्णु के पास था, एक परशुराम भगवान के पास था। स्वयं इंद्रदेव ने जब तप किया, साधना करी, और इंद्रदेव ने तप साधना करी, तो देव ऋषि नारद ने भी जाकर पूछ लिया था इंद्रदेव से, ये बताओ कि आप जो तप साधना कर रहे हो ये किस लिए कर रहे हो? तो इंद्र कहते हैं कि जो पशुपति अस्त्र भगवान राम को दिया गया, जो पशुपति अस्त्र भगवान कृष्ण को दिया गया, जो पशुपति अस्त्र भगवान विष्णु को दिया गया, जो परशुराम को दिया गया, वह पशुपति अस्त्र मुझे भी चाहिए। वो अस्त्र मेरे पास होना चाहिए। तब
देवऋषि नारद ने जाकर भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि देवऋषि नारद तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और उनको पशुपति अस्त्र चाहिए। वो अस्त्र जिसके हाथ में आ जाए तो शंकर को उसकी मुराद पूरी करना ही पड़ती है। वो अस्त्र जिसके सम्मुख में चल जाए तो शंकर को हाजिर होना ही पड़ता है। वो अस्त्र जो सम्मुख में हो तो शिव साक्षी में आना ही पड़ता है। वो अस्त्र मुझे चाहिए, वो अस्त्र मेरे सम्मुख में होना चाहिए, वो अस्त्र मुझे दे दो। मेरी तप साधना करने का फल ही वही है कि मुझे वो अस्त्र चाहिए। दुनिया के लोग अगर कुबेरेश्वर धाम आ रहे हैं, दुनिया के लोग अगर यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, लॉकडाउन के बाद में अगर पहुँचते भी हैं, तो उनकी जो विचार धारणा है, उनकी जो सोच है, उनकी जो बुद्धि है, प्रत्येक कुबेरेश्वर धाम में आने वाला व्यक्ति का ये भाव होता है कि कैसे भी मैं जिस कामना को लेकर दरवाजे से प्रवेश करी हूं, इस भूमि पर मैं आकर चप्पल उतार कर अपने पांव के द्वारा इस भूमि का जो मैंने स्पर्श करा है, उस स्पर्श का मेरा भाव केवल इतना है कि जिस कामना से आई हूं, मेरी वो कामना कुबेर भंडारी शीघ्र पूर्ण करे। ये व्यक्ति के मन का भाव होता, ये चित्त होता। और पहले भी काज फिर कहते हैं, इस भूमि का कुछ भाव ऐसा है कि जो आ गया वो 3 महीने में वापस आता है। उसकी कामना होती ही होती है, उसको आना ही पड़ता है, वो बुला ही लेता है। आशीष कह रहा था आज गुरुदेव एक बात पूछना थी कि कुबेर भंडारी के साथ में ऐसा कि 3 महीने में व्यक्ति, हम कई लोगों से मिलते हैं और वो आप भी अगर कभी योग लगेगा और यहाँ पर आएंगे तो आप पूछना किसी से कि आप कितने महीने पहले आए थे, आपको बुलाया कि नहीं बुलाया बाबा ने, कोई कार्य हुआ कि नहीं हुआ, उसका भी तो भाव जागृत करो। किस लिए आना हुआ, कोई मिले तो पूछना एक बार कि क्या कारण है, तुम कैसे आए हो, क्यों आए हो। उस भंडारी ने क्यों बुलाया, उसका स्पर्श, भले वो अभी स्थापित नहीं हुआ, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, पर वो है। एक एक कंकर कंकर में मेरा शंकर इस कुबेरेश्वर की धरा पर है, एक एक कंकर। और जब इंद्र कहते हैं मुझे वो पशुपति अस्त्र चाहिए, अब वो अस्त्र कोई सहज तो है नहीं कि दाल चावल हो तो कहीं पे भी बांट दिया जाए, है? साबूदाने की खिचड़ी भी नहीं है कि स्टॉल लगाकर बांट दिया जाए। बड़ी मुश्किल है अस्त्र मिलना, और वो भी इंद्र को दे दिया जाए तो ये भी श्रेष्ठता नहीं है। दूसरे की जेब में पड़ी हुई बंदूक को देखकर, दूसरे की जेब में टंगी हुई बंदूक को देखकर घर के बेटे को यह लगता है कि मम्मी पापा से निवेदन करता है कि एक बंदूक का लाइसेंस मैं भी ले लूं और एक बंदूक मैं भी कमर में टांग लूं। एक बंदूक में भी कमर में टांग लूं, एक बंदूक मैं भी अपने पास में रखूं। किसी बॉडीगार्ड को देखा, उसके पास में बंदूकें थी, बड़ी बड़ी बंदूकें उसके पास में, तो उसको भी देखकर भाव जागृत आया। बताओ, एक बंदूक अपने को टांगने में क्या जाता है, अपनी सत्ता रहेगी, अपनी शान रहेगी, एक बंदूक अपन भी टांग लेते। पर चतुर जो माता पिता होंगे, जो सीख देने वाला अच्छा व्यक्ति होगा, आपको ज्ञान देने वाला अच्छा व्यक्ति होगा, आपको अगर कोई समझाने वाला अच्छा होगा ना, तो वो एक बात जरूर कहेगा, भैया ये बंदूक तेरी कमर में मत टांगना हो, ये बंदूक तेरे पास में मत रखना, तेरी जेब में मत रखना, तेरे पास मत रखना, तेरे कमरे में मत रखना। अगर अच्छी सीख देने वाला होगा तो ये ज्ञान जरूर देगा। तो वो कहेगा मेरे को तो बाहर जाना पड़ता है, व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, मेरा धंधा भी ऐसा है, सोने चांदी का काम है या इसका काम है या उसका काम है, मेरे पास कितना, अब काम तो काम ही है, इतना काम लेकर अगर मैं चलूंगा तो मुझे तो बंदूक का होना जरूरी है, तो मुझे तो रखना पड़ेगा। तो उससे कह दो कि तू मत रख, फिर एक काम कर, तेरा एक कोई गार्ड रख ले। अगर कोई बॉडीगार्ड रख लेगा तो वो बंदूक रख लेगा, पर तू मत रखना।
समझदार व्यक्ति